यहाँ पे जो गोमाताओं की सेवा और हेल्थ दिख रही है, आज गौशालाओं में जाते हैं तो गोमाताएं बहुत कमजोर। गोवंश लोडिंग हो रहा था और वो सारा अवैध था। पता नहीं भगवान की कोई ऐसी कृपा, मुझे 2010 के अंदर, जुलाई 2010 में अखाड़ा से महामंडलेश्वर पद पे अभिषेक किया। 5-6 वर्ष तो मैं अकेला ही गायें चराई यहाँ पर अकेले। ये हमारी रानी है, ये रानी जो हमारी प्रथम जो गिर की गोमाता थी उसकी बच्ची है। ये मंदाकिनी, ये सुशीला, हाँ, ये गार्गी, गार्गी, ये गरुड़, गरुड़, गरुड़ नाम है इसका। सारे नाम याद है। हाँ, 1.5 साल का बच्चा दूध पी रहा है, दूध पी रहा है। अद्भुत दृश्य है। तो प्रत्येक गौशाला में और प्रत्येक गौ भक्त से जोड़ने का काम कर रहे हो। ये जो किशोरी है, ये किशोरी, ये हमारे प्रथम जो गौ माता है कपिला, उनकी ये बच्ची है। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, गो राष्ट्र यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संतों से समृद्धि और जो गौ सेवा के क्षेत्र में संतों ने जो काम किया, जो जन जागृति और बाकी काम होते हैं, वो एक अभूतपूर्व है। ऐसे ही मेरे गुरु और जिनसे मेरा सानिध्य बचपन से रहा, उनके आज दर्शन का मौका मिला। गुरुदेव रविंद्र जी महाराज, मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका, मेरे पूरे परिवार से एक स्नेह है। उन्होंने एक बहुत सुंदर गौशाला पालनपुर में बनाई है। गुरुदेव का आशीर्वाद है। प्रणाम गुरुदेव। जय हो। जय गौ माता। जय गौ माता। यहाँ आके एक अद्भुत आनंद मिला और पिताजी के साथ आया था, तो वो यादें भी आज, उनका बहुत अभूतपूर्व प्रेम था। और यहाँ पे जो गोमाताओं की सेवा और हेल्थ दिख रही है, आज गौशालाओं में जाते हैं तो गोमाताएं बहुत कमजोर दिख जाती है। उसके कई कारण हो गए, कई व्यवस्था चारे की होती है, पर यहाँ जितनी स्वस्थ गोमाताएं देखे बड़ा मन प्रसन्न हुआ। अब ये सभी संतों की कृपा से हम सबको मिला है। और आपके पिताजी से तो हमारा बहुत पुराना संपर्क है। राजस्थान के अंदर जो आपके पिताजी ने अद्वितीय कार्य किया है, उसकी सराहना, और आज भी उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही है। हम जब जब भी याद करते हैं, प्रवास साथ में करते थे, साथ में घूमते थे, गौशाला में जाते थे, गौशालाओं के कार्यक्रम करते थे, और इतना बोल्ड व्यक्तित्व हमने आज दिन तक अभी राजपुरी समाज के अंदर इस प्रकार का काम करने वाला व्यक्तित्व नहीं देखा। और निस्वार्थ भाव से, और निस्वार्थ भाव से सब जगह। एक समय का अभाव शायद हो सकता है, लेकिन एक घटना मुझे याद आ गई। हम लोग जयपुर गए थे और जयपुर से आ रहे थे, और आते समय पथमेड़ा महाराज जी भी साथ में थे। अजमेर के पास में एक स्टेशन पड़ता है, और वहाँ कुछ संदेहास्पद की स्थिति हमने देखी रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ से लगभग 600 गोवंश, रात्रि का समय था, लगभग 8-9 बज गए थे, और वो गोवंश लोडिंग हो रहा था, और वो सारा अवैध था। पता नहीं भगवान की कोई ऐसी कृपा होगी, अचानक पता लग गया, और वो आपके पिताजी को पता लगा। तो पता लगा तो कहा कि महाराज जी ये स्थिति है, क्या करना चाहिए। तो जाके देखा स्टेशन पे, तो वास्तव में ऐसा था। उन सब जगह चर्चा की तो कि ये तो हमने तो सारा लीगल ही चल रहा है, डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट वगैरह सारे ओके हैं, हमने पता सारा करवाया। अब वो ट्रेन वहाँ से, क्योंकि मामला फर्जी था, वो ट्रेन वहाँ से निकल गई। ट्रेन वहाँ से निकल गई, रात्रि का टाइम था। हम लोग अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचे तो अजमेर से भी ट्रेन आगे निकल गई। अब ट्रेन, हमने कहा भी सी कि ट्रेन को रोको, लेकिन ट्रेन को, फिर रेलवे से हमने जानकारी ली कि भाई इस प्रकार की स्थिति करें क्या, ट्रेन को कैसे रोकें। तो कि ट्रेन तो निकल गई है। फिर आउटर में कहीं ट्रेन जाकर के रोक दी। हम अजमेर कलेक्टर में जाके मिले, तो कलेक्टर साहब, रात्रि का लगभग 11 बज गए थे, और लाल बत्ती की गाड़ी थी। उस समय अध्यक्ष थे अपने कोठारी जी, भवरलाल जी कोठारी, हाँ, बीकानेर वाले, उनकी गाड़ी थी। तो रात्रि में कलेक्टर आवास के अंदर जब जैसे लाल बत्ती की गाड़ी की, तो तुरंत उन्होंने खोल दिया। खोला तो कलेक्टर साहब तो विश्राम में थे। कहा बात हुई तो कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो सब जनता का काम, इस प्रकार से सब वेटरनरी विभाग है। लेकिन उनको कहा कि भाई इस प्रकार से है, हम लोगों को अनधिकृत लग रहा है, ये मामला सही नहीं लग रहा है। तो कलेक्टर ने कहा कि सुबह सारी बातें होगी, व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी कुछ नहीं था। तो उस समय थोड़ा भीड़ गए। हमने कहा चलो जो भी होगा, अपने को गायों की रक्षा के लिए काम करना है। अब हम लोग फिर इधर से चलते चलते फुलेरा फिर उस ट्रेन को हमने, क्योंकि उस समय उनका स्टाफ चेंज हो रहा था, फुलेरा, नहीं तो वहां भी नहीं रुकती, क्योंकि झंझट के अंदर कोई सरकार पड़ना नहीं चाहती थी। फुलेरा के अंदर स्टाफ जब चेंज हो रहा था, तो उस समय ट्रेन को फिर संघ के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उस ट्रेन को रोका गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरा जी ने तुरंत प्रभाव से, शंकर जी धारा एमएलए थे वहां पर, भाई आहोर क्षेत्र के, और उस प्रभाव से तुरंत उस ट्रेन को रुकवाई। ट्रेन से वहां पर
एक दादू दयाल पंत का एक बहुत बड़ा नरेना केंद्र वो ट्रेन खाली करवाई। पूरे दिन हम लोग बैठे रहे, ट्रेन की पटरी के ऊपर बैठ कर ट्रेन को खाली करवाई। फिर उसको सारी व्यवस्था हुई, अशोक जी कोठारी वगैरह भी सब आए, उसमें बड़े चारे की व्यवस्था हुई। बड़े बड़े हाँ, अधिकारी उसमें। तो ये मैं एक घटना, हालांकि प्रसंग निकल गया तो खूब वर्षों के बाद में मुझे घटना याद आ गई आपको देख करके। 2004-5 की बात हाँ, तो कहने का मतलब जो गौ सेवा का भाव है ये हमारे अंदर शुरू से ही है। और पथमेड़ा जब रहे तो प्रत्यक्ष गौ सेवा हम नहीं कर पाए और प्रवास ज्यादा रहता था, लेकिन यहाँ 2009-10 से मैं यहाँ आ गया। आप आनंद ले रहे हैं पूरा। और पूरा आनंद के साथ में फिर जूना अखाड़ा से मुझे निमंत्रण मिला कि आपको महामंडलेश्वर पद। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या नहीं, आपको महामंडलेश्वर हमारा बनाना। भाई मैंने कहा मेरे को क्या जरूरत है। तो क्या नहीं, फिर उन्होंने मुझे 2010 के अंदर, जुलाई 2010 में अखाड़ा से महामंडलेश्वर पद पे अभिषिक्त किया। और महामंडलेश्वर रविशरणानंद महाराज, और ऐसा मैं पहला व्यक्ति हूँ जो एक ही दिन के अंदर मुझे संन्यास हुआ है और एक ही दिन के अंदर मुझे आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज के द्वारा महामंडलेश्वर पद पे अभिषिक्त किया गया। तो ये सारी व्यक्ति की ठीक है बात, लेकिन मूल में बात ये है कि गौ माता हृदय में जिसके बसती है उसके कोई कमी नहीं आती। और आज मुझे बहुत ये सब आनंद लग रहा है कि गौ माता की सेवा करने का इतना बढ़िया आनंद आता है, जो अद्वितीय आनंद है। और हाथ से सेवा करने का बड़ा आनंद आता है। तो जो गौ माता की सेवा करते हैं उसके जीवन में कोई कमी रह ही नहीं सकती। क्या करोगे? मुझे आप खुद समय देके पूरी मतलब खुद हाथों से करते हैं? हाँ, मैं हाथ से भी करता चराने भी हूँ, जाते हैं आप? गाय चराने भी चला जाता हूँ। और लगभग 5-6 वर्ष तो मैं अकेला ही गायें चराई, यहाँ पर अकेले? खेतों में लेके चला जाता था। अभी चूंकि गाय की संख्या बढ़ गई है और संख्या के हिसाब से अब मैं अकेला इतना काम नहीं कर सकता हूँ। तो फिर अभी ये ग्वाले काम कर रहे हैं, ग्वाले लगे हुए भी हैं। और इन सभी हमारे गौ माता का अलग अलग नाम है जी। कैसे नाम? तो इसका नाम है हमारे भाई विजया। विजया? हाँ, विजया। ये ये नर्मदा है, नर्मदा। ये हमारे चकू है, ये हमारे गोपालकों का क्या नाम है? शिवरात्रि। गोपालक हमारे ये अन्नाराम है। अन्नाराम जी की करो। ये एक हाथ है लेकिन ये पूरा काम कर लेता है। पूरा काम कर रहे हो। ये बाई यही रहती पास में। और हर्षद भाई आओ। ये हमारे शिवरात्रि है, काली है, मारुति है, गोधूली है। ये हमारे सृष्टि है ना, सृष्टि थोड़ी तेज पड़ती है। सृष्टि थोड़ी तेज। हाँ, सृष्टि थोड़ी तेज कह रही है कि नहीं मैं तेज नहीं हूँ। अब ये सृष्टि की ये जो बच्ची है ये उत्तरायण है। अच्छा, सृष्टि की बच्ची? हाँ, उत्तरायण है। उत्तरायण? ये उत्तरायण। हाँ, उत्तरायण बहुत सौम्य है। और ये हमारी रानी है, ये रानी जो हमारी प्रथम जो गिर की गौ माता थी उसकी बच्ची है रानी। ये प्रतिज्ञा है। ऐसे सबके समय लगे। हाँ भाई, हाँ बस बस कुछ नहीं। हाँ, ये जो नंदी है इस वाड़े में जो नंदी है आप जो देख रहे हो, ये वाला नंदी गिर का? हाँ, ये गिर वाला नंदी रामा है। रामा। तो ये रामा तो हमारे बहुत सीधा है, बच्चा भी छोटा हो तो कहीं लेके जाएगा तो भी रामा नाम नहीं लेता। अब इसमें से जो बछड़े हैं, बछड़े जो दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद में जब दूध छोड़ देते हैं तो इसमें हम ले लेते हैं। और बड़े बछड़े हाँ दूध, और इनको यहाँ लेने के बाद में फिर हम लोग नंदीशाला में भेज देते हैं। ऐसे करके हमारे पास में लगभग 150 नंदीश उपलब्ध है। 150 और हम लोग को संवर्धन के लिए लेके जाना चाहते हैं तो हम निःशुल्क नंदी भी देते हैं, लेकिन उनके संरक्षण की ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति हो जो संरक्षण करने वाला हो। गौ माता को सफाई पसंद है, अच्छा भोजन पसंद है और प्रेम पसंद है। देखो ऐसा है, ये हमारा जो ये ग्वाला है, क्या नाम है भाई? ये जगदीश शेर बीकानेर का है। जगदीश भाई बीकानेर के? हाँ, तो अब ये क्या है कि इनको ये स्वच्छता इनके कारण से हमारे रह रही है। मैं मेरे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये इनको 2 टाइम स्वच्छता चाहिए। और भैया भी बड़े समर्पित है, मैं जब से देख रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है भैया का? अरशद भाई। अरशद भाई हमारे पूरा काम करते गौशाला की, इनको भी कोई संकोच नहीं है, पूरा काम व्यवस्था पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरुदेव। आपने गौशाला का जो कॉन्सेप्ट बनाया था गायों को रखने के लिए, आपने 2 मंजिल 3 मंजिल के भवन में निर्माण में गौशाला के लिए 2 मंजिल कैसे व्यवस्था कर दी है? अब ये क्या है, इसलिए मैंने किया, ये हमारे पास में 2.5 बीघे जमीन है। अच्छा, 2.5 बीघे। और 2.5 बीघे में गौ माता की संख्या 350 है। और ये जब हमने काम किया उस समय हमारे पास में 200 से ऊपर गौ माता थी। अब इतनी गौ माता की व्यवस्था एक जगह, और मेरे पास में और कोई जगह नहीं, और यहाँ इतनी जगह महंगी है, उस जगह हम खरीदने के काबिल नहीं है। तो फिर हमने क्या किया कि भाई
ये हमारा पुरानी जगह थी, यहाँ बगीचा लगा हुआ था, चिकुड़ी का बगीचा था। फिर उसको हमने कहा कि भाई इसको बगीचे को तो पूरा करो और अंडरग्राउंड करो एक, और इसके ऊपर 2 मंजिल तो कर दो। स्ट्रक्चर तो हमारा और भी बढ़ जाता, लेकिन अब थोड़ा जगह कम होने के कारण से हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, नहीं तो हम लोग और भी इसको आगे कर सकते थे। ये आपके पास आगे ये शिवांश है। शिवांश। हाँ, और शिवांश सबसे सीधा बच्चा है ये, अभी भी दूध पीता है ये। अच्छा, शिवांश, शिवांश कितने साल का हो गया? हाँ नहीं, ये 1.5 साल का हो गया, हो गया। दूध पीता अभी अभी दूध पी रहा है माँ का। दूध पी रहा अभी। इनकी माँ भी बहुत सीधी है और अच्छा दूध दे रही है, 8-9 लीटर इसका दूध भी है। आइए। ये गौशाला मतलब 1 मंजिल 2 मंजिल में? हाँ, नीचे बछड़ियाँ हैं, बछड़ियाँ हो गई और नीचे पूरा संवर्धन की बछड़ी है। पीलर लेके ऊपर ले लिया, नीचे हो गई। हाँ, ऊपर। और ये रैंप रैंप चढ़ने के के द्वारा लिए माताओं का आराम से आराम से चढ़ सकती सकती है। ये हमारा परिक्रमा, हमारे कोई अच्छा, परिक्रमा इसका करना, परिक्रमा हाँ मार्ग। परिक्रमा भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से बहुत सुंदर। ये बछड़े छोटे बछड़े हैं, उनको हम लोग क्या है थोड़ा सुरक्षित रहे रखने के लिए इस प्रकार से ये पालना टाइप है। और ये हमारे छोटी छोटी जो गौ माता की व्यवस्था है, ललिता, हाँ ललिता है, भक्ति है, ये ललिता, ये भक्ति है। और हाँ, शिवानी 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 थोड़ी सी क्या है, दूसरे लोगों को देख के भड़कती है, बाकी मेरे लिए तो लगा डॉक्टर आ गया कोई। हाँ, ये मंदाकिनी है, ये सुशीला है, ये मंदाकिनी, ये सुशीला, हाँ ये गार्गी, ये गरुड़ गरुड़ नाम है इसका। सारे नाम याद है। हाँ, ये गरुड़ है, ये भागीरथी है। अच्छा, ये भागीरथी, ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी, हाँ ये भागीरथी, ये ज्ञानी, ये समृद्धि है, ये समृद्धि, ये आरती है, वो गीता है, आरती गीता, और ये सुगना है, सुगना, और ये सलोना है, सलोना। हाँ, ये बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ, ये तो अलग ही कलर है। सुमन, सुमन आओ, सुमन, बड़ी प्यारी है। सुमन, सुमन नाम है। सुमन नाम है। मेरे पास आएगी सुमन? अच्छा अच्छा, वाह, बहुत प्यारी है। हाँ, लोगों में एक भाव गौ सेवा का आज समय अनुसार बढ़ भी रहा है। धरती माता को पोषित करने का काम भी गौ माता करती है, गोबर गोमूत्र से पोषित होती है। फिर भी गाय आज दुखी है, परेशान है। गाय रोडों पे भी है, प्लास्टिक भी खा रही है, कचरा भी, गाय कटने भी जा रही है। मतलब इसके लिए क्या प्रयास करें गोबर और गोमूत्र के अलावा? तो आपके गोमाता को देखो, एक तो सबसे पहला आहार शुद्धि के लिए गोमाता के अलावा और कोई साधन जीवन के अंदर है नहीं, बाकी तो सब दूसरी बातें हैं। इस आर्थिक युग के अंदर और दैनिक जीवन के अंदर अगर आहार के अंदर गोमाता का गव्य मिला दिया जाए और इसके बिना गोवर्ती व्यक्ति बने कि भाई उनको गोमाता का दूध जरूरी है, उनको गोमाता का घी जरूरी है, ये सब बातें जरूरी है। दूसरे नंबर में गोमाता के प्रति प्यार जरूरी है। प्यार के बिना गोमाता नहीं रह सकती है। आपका बच्चा अगर मान लो विदेश में है और 5-10 साल तक नहीं आया, तो आपके बच्चे को क्या भूल जाओगे? क्या आपके बच्चे को कभी आप नहीं भूलोगे। ऐसे ही गाय, हमारे पथमेड़ा महाराज जी कहते हैं, गाय है व्यक्ति के हृदय से निकल गई, गाय घर से नहीं निकली। आज सबसे बड़ी परेशानी गाय व्यक्ति के हृदय से निकल गई है, और जो हृदय से निकल जाती है वस्तु उससे बिछड़ जाते हैं। इसलिए गाय हृदय से नहीं निकलनी चाहिए, गाय हृदय के अंदर रहनी चाहिए। गुरुदेव, हम लोग आज कहते हैं कि गाय स्टेटस सिंबल होनी चाहिए। आज तो होता है ना आदमी के, मैं कार, मेरे घर पे कार खड़ी है, कि मेरा बड़ा मकान है, मेरे घर 4 नौकर कहने, वैसे आदमी ये बोले कि मेरे घर पे 4 गाय है, वो स्टेटस सिंबल बन जाए। क्योंकि समय वैसा ही है। लोग पाश्चात्यकरण उन चीजों के अंदर उसी में रमे पड़े हैं। गाय रखने वाले आदमी को दूध की अपेक्षा भी बड़ी रहती है। देशी गाय में एक धारणा ये है कि दूध कम रहता है, पर संवर्धन उससे मैंने कई जगह देखा है कि 12-12 लीटर तक दूध रहा। ऐसे दूध पी रहा भी। हाँ, ये दूध पी रहा है, ये 1.5 साल का हो गया है, आ गया ये, और दूध, हाँ ये दूध पीने के लिए आया है। हाँ, ये शिवानी और शिवांश, शिवानी और शिवांश, हाँ 1.5 साल का बच्चा दूध पी रहा है। अद्भुत दृश्य है। तो इतनी हाइट जबरदस्त, आराम से दूध। मोहिनी को लाना अंदर से, मोहिनी, मोहिनी
पीछे ए लिया? मोनू देखो मोनी के दो हाइट बॉडी देखो, उसको आराम से दूध पी रहा है। मोहिनी आ अंदर मोहिनी? अंदर जता रहे बेटा। नई नस्ल गुरुदेव गौशाला को संवर्धन तो करना चाहिए। हाँ अगर अच्छे नंदी होगे तो अपने आप चीजें अपने आप अच्छी हो अपने जाएगी। आप संवर्धन हो गया, सही बात है बिल्कुल। मोहिनी। मोहिनी अंदर चली गई है, वो मेरे पास में रहती है ज्यादातर, अच्छा अच्छा खाट पे सोना करना सब अच्छा, उनका। सब खाट पे सोती है आपको? हाँ, वो खाट पे भी सोती है अ, मोहिनी को। तो मोहिनी कहाँ गई, अंदर नीचे चली गई, अंदर है। ये परिक्रमा मार्ग हो गया, व्यक्ति चाहे तो परिक्रमा, हाँ, गो कर- परिक्रमा जरूर है। कर सकता मतलब है। एक विशेष निवेदन गौशालाओं में हम और कर रहे हैं हम्म कि गौशालाओं में गार्डन होने चाहिए, गौशालाओं में पार्क होना चाहिए, झूले होने चाहिए, हम्म तो लोग आएंगे, जी या मंदिर भी हो, हम्म इसलिए प्रयास रहते हैं। दूसरा भी बड़े शहरों में जो गौशालाएं है ना, उसमें हमने निवेदन किया है कि वहां पे मार्केट लगना चाहिए, जी कि उस शुद्ध आदमी शुद्ध खाने को मिलेगा, और गौशाला में ऑर्गेनिक मार्केट होगा, जो आप उस भाव से आदमी है तो उसका रोजगार भी होगा। और बराबर जो आजकल गलियों में जो जिस तरह से लोग ये ठेले लेके जिस तरह के लोग आते हैं वो नहीं होंगे, तो शुद्धता मिलेगी उनको। सही है। तो इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया आपका प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। और गौ माता के लिए वर्तमान समय के लिए जिसकी आवश्यकता है आधुनिक टाइम में के अंदर, वो आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमें वास्तव में आप चैनल के माध्यम से हो, प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, और स्वयं खुद भी आप सेवा करते हो, इसलिए खूब आनंद की अनुभूति हो रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पिताजी का आप अपना वो जो सपना पूरा नहीं कर पाए, उस सपने को आप साकार कर रहे पाँव हैं। की धूल के बराबर है। हाँ, तो वो उनका सपना साकार करने में आप लगे हुए हैं, इसलिए हमें खूब आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इस प्रकार से पूरे देशभर के अंदर एक प्रकार का आप गौ माता की चेतना का, और गौ माता के प्रचार प्रसार का, और गौ माता के प्रति भक्ति बढ़े, इस प्रकार का अभियान चला करके पूरे देश भर के अंदर आपने प्रत्येक गौशाला में और प्रत्येक गौ भक्त से जोड़ने का काम कर रहे हो। इसके लिए अभिनंदनीय है आप, और इस प्रकार से काम करते रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सबको हैं। बहुत। और जो आपका चैनल है, क्या नाम है भाई? डेयरी एग्री कंसल्टेंट नाम रखा है, पर चैनल बनाने की इच्छा नहीं थी, वो तो ऐसे ही कोई वीडियो एक्स्ट्रा होते थे डाल दिए थे। नहीं, बहुत बढ़िया, धीरे अच्छा है। लोगों का समर्थन और सहयोग मिला। गोदुली है, गोदुली गोदू गोदू मेरे पास दूसरों को देखती नहीं आती वो। गुरुदेव, हम तो विशेष कहते हैं गोबर की बात महिलाओं के साथ एक प्रयास और शुरू किया है, जिसमें गोबर की बात होनी चाहिए, तो गोबर का कुछ न कुछ मूल्य मिलना चाहिए। जो बहुत सारी जगह हो रहे हैं, वो प्रकल्प आगे बढ़े, तो उसी लिए प्रयास रहते हैं। नहीं, गोबर वाला बहुत अच्छा काम है और करना चाहिए। ये संवर्धन, ये गौशाला में धीरे धीरे हाँ, तैयार हो जाती है अच्छी अच्छी। ये जो किशोरी है, ये किशोर, ये हमारे प्रथम जो गौ माता है कपिला, उनकी ये बच्ची है। और इसकी विशेषता ये है कि इनकी माँ का इसने जब तक दूध पिया, जब तक इसने बच्चा नहीं दिया तब तक दूध पिया। तब तक दूध पिया इसने 2-3 साल तक, 3 साल तक, 3-3.5 साल तक इसने दूध पिया। और बच्चा देने के बाद में इनकी माँ को ये दूध पीती थी, इनका बच्चा इनको दूध पीता था। अभी इसकी कल्याण यहाँ नीचे है, अभी दूसरी बार ब्याह माँ का दूध पीती थी, उसका वो उनका, ऐसा हमारा। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद बना रहे, और जिस कार्य के लिए निकले उससे और आप जो कह रहे हो आधुनिक जैसे झूले हैं, खाद का है, ये हम लोग अभी बगदा जो गौशाला है ना, उस गौशाला में लोग काम करने की हमारी इच्छा है। अभी नया सेंटर चालू किया है, 2 शेड बन गए हैं वहाँ, लेकिन वो नदी का क्षेत्र है, इसलिए हमें उसका स्ट्रक्चर हैवी करना पड़ेगा, और वो 3 फुट ऊपर लेकर के और फिर लंबाई चौड़ाई के अंदर इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। ऐसा विचार कर रहे हैं कि अब आजकल जिस प्रकार से गाय के प्रति भाव वाले लोग चाहते हैं, ऐसे मिलते नहीं है, इसे मशीनीकरण का बहुत उपयोग करना पड़ेगा, मशीनें करनी पड़ेगी, और मशीनें के बिना काम होगा नहीं। इसलिए वो हम लोग चाह रहे हैं कि ट्रैक्टर से ही उसका चारा हो, ट्रैक्टर से उसका गोबर की सफाई बीच में से निकले, और उसी प्रकार से काम करने की इच्छा है। नंदीशाला जो है, नंदीशाला में भी अभी 2-4 दिन के बाद में काम चालू करवा रहे, तो वहाँ भी इसी प्रकार से काम करने की इच्छा है। नंदी बढ़ेंगे ही, संख्या बढ़ती रहती है, तो उसको ठीक से रूप देने की, परेशान आते हैं, परेशान करने की इच्छा है। गाय लोग तो 10 दिन का 5 दिन का बच्चा रोड पे छोड़ देते हैं, कहीं देखते हैं, और खूब दयनीय स्थिति है। पर अपनी मजबूरी ये है कि अपन वो काम कर नहीं पा रहे हैं, और अगर मान लो सरकार के भरोसे सारा रह जाएगा तो भी काम होगा नहीं। सरकार काम तो गो भक्तों के माध्यम से होगा, गो भक्ति अंदर होगी तो ये काम होगा। और इसके लिए प्रत्येक गांव के अंदर एक नंदीशाला बने, नंदीशाला में रहे, और गो माता घर में रहे, तो इसका निराकरण का एक ही उपाय है। आपने जैसे बताया गोबर का पूरा उपयोग हो,
उसके माध्यम से सीएनजी गैस है अथवा गोबर गैस है, ये हो सकता है। सैलरी खेतों में जाएगी तो उपजाऊ मिट्टी के द्वारा उपजाऊ धान हो जाएगा। और गौमूत्र से पेस्टिसाइड है, फिनाइल है वगैरह जितनी भी औषधियाँ हैं सारी बने और प्रत्येक कार्यकर्ता इसका उपयोग करे अपने दैनिक जीवन के अंदर, तो ही ये गोमाता का कार्य संभव है। पूरे देश में सिर्फ धूप बत्ती आदमी प्रयोग करना पूरे शुरू देश कर के दे, अंदर तो धूप कितनी बत्ती है, साबुन है, यूज तो सब करते हैं, हाँ, लेकिन गाय का उनको सब आर्टिफिशियल चाहिए। गाय से जुड़ करके काम करे तब जाकर के संभव होगा। और बदलाव आएगा। सरकार भी एक प्रयास तो जरूर कर सकती है कि गोबर उचित मूल्य में खरीदे और उससे विविध प्रकार के ये खाद वगैरह बनावे, और गौमूत्र भी खरीदे सरकार के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से, वो भी करे ये काम, तब जाकर के संभव होगा। बाकी सरकार और जनता दोनों मिलके सांघिक प्रयास करेगी तब जाकर के काम संभव होगा। बहुत अच्छा, आपका आशीर्वाद रहे गुरुदेव इस यात्रा में। हम सदा आपके साथ में रहें और हम यही चाहते हैं कि आप बहुत स्वस्थ और दैनिक जीवन के अंदर गौ माता के साथ में जुड़ करके अच्छा काम करते रहे। और हमें तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं आपको भारत के रूप में नहीं देख रहा हूँ, आपको राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित के रूप में देख रहा हूँ, और मुझे बहुत कहते हुए गौरव भी हो रहा है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जब भी हम उनको याद करते हैं तो हमारे हृदय गदगद हो जाता है और आंखों के अंदर अश्रु आने लग जाता है। और वास्तव में मैं आता भी सी आपके वहाँ पर, मैं उस दृश्य को देख नहीं पा रहा था, कई बार क्या भावुक हो जाते हैं। बाकी बहुत अच्छा काम है, बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद है। जय। जय।